मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। पहले मैं अपना नाम नहीं बताया करता था, लेकिन मैंने देखा पिछले 8-10 बार में मैं जब भी दिल्ली जाता था तो अनफॉर्चुनेटली दिन भर में मुझे 3-4-5 बार बच्चे मेट्रो में या कहीं मिल जाते थे। उन्हें मेरे चैनल का नाम पता था लेकिन मेरा नाम नहीं पता था। भैया प्लीज़ मेरा नाम मानस पांडे है, आज के बाद रख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन जियोग्राफी, और इंडियन जियोग्राफी खास तौर से यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इसका यूज़ हर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। मतलब हर उस एग्ज़ाम में जो कि भारत के अंतर्गत हो रहा है उसमें आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं, और नोट्स आप बनाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं सीधे प्रश्न मिल जाएगा, ठीक। चूँकि मैंने बिहार का नहीं दे रखा है एग्ज़ाम, चूँकि मैंने एमपी का कभी पेपर नहीं दिया, इस वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली किस टाइप के प्रश्न आते हैं। लेकिन आप ये मान के चलें कि आप जब यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली हर स्टेट गवर्नमेंट की आपकी तैयारी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों सबसे टफ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज की वीडियो में पिछले 30 साल का पेपर मैंने देखा और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना चैप्टर बना रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपकी बुक में जो चैप्टर है उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैंने 30 साल के प्रश्नों के हिसाब से अपने आप को 40 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और उसी का एक पार्ट है वीडियो नंबर 5 कर्क रेखा और भारत। तो शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ मैंने शुरू किया था। पहले आप जरा सा भारत का ये नक्शा देखिए। तो मैंने शुरू में बताया था कि ये जो हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो हॉरिजेंटल अक्षांश रेखाएं होती हैं, क्षैतिजीय अक्षांश रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं? ये देखिए जैसे ये, तो भारत का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो 37 डिग्री 6, इतना सा टॉप मोस्ट पॉइंट, और सबसे नीचे वाला पॉइंट कहाँ से गुजरता है? 804 मतलब 84,376 से इसके हॉरिजेंटल अक्षांश लाइनें गुजरती हैं। और ये वाली कौन सी रेखा है? ये दोनों देशांतर रेखाएं हैं, ठीक। आज मेरा पर्पस सिर्फ अक्षांश रेखाओं से है, वो भी गिनी चुनी एक अक्षांश रेखा। तो पहले मैं आपको बता दूं भारत के बारे में एक दो रोचक तथ्य। अगर भारत में आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, देखिए ये पश्चिम का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये पूरब का टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो आप कुल कितनी दूरी चलेंगे? ये कम से कम 2 बार यूपीपीसीएस पूछ रखा है, इसलिए मैं आपको बता दूं। वनडे एग्जाम का ये पेट क्वेश्चन होता है। अगर आप पश्चिम से पूरब की, ये क्या है? पूरब, ये क्या है? पश्चिम, तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो 2933 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हैं। और अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएं, उत्तर का मतलब जम्मू कश्मीर से चलें और कन्याकुमारी तक, तो आप कुल कितनी दूरी तय करते हैं? तो देखिए यहाँ से ये सीधी दूरी आप तय करते हैं 3214 किलोमीटर। मतलब ये वाली दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो ये दो डिस्टेंस आप एकदम रख लीजिएगा, मैंने डायग्राम में बना रखा है। ये वाली पूरब से पश्चिम सीधी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। ये एक हो गया। दूसरी चीज़ आ जाइए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे शॉर्टेस्ट तरीका कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कर्क रेखा क्या है। मैंने आपको बताया भारत में 84 से शुरू होता है और 376 पे खत्म होता है। अब इसी बीच में ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो डॉटेड लाइन है, यही है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा एक रेखा है, वो भी कैसी रेखा है? अक्षांश रेखा है, जिसका कितना डिग्री है? 23 डिग्री 30, ये नॉर्थ साइड, ये वाली लाइन। अगर इसी को दूसरी भाषा में मैं लिखूं तो याद रखिए 23.5 डिग्री, सीधे सीधे लिख दूं तो 23.5 डिग्री लिखूं या 23 डिग्री 30 डैश लगा दूं, ये दोनों का एक ही मतलब होता है। इसका मतलब कर्क रेखा अगर कहा जाए, लाइन ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरता है? 23.5 डिग्री से, साइज 23.5 डिग्री नॉर्थ से। भारत शुरू कहाँ से होता है? 84 से, 8 डिग्री से, और कहाँ होता है? 37.5 डिग्री तक खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी जो 23.5 डिग्री वाली लाइन है, मतलब ये वाली लाइन, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। अब सबसे ज़रूरी बात, वो कौन से भारतीय 8 राज्य हैं? तो उसका शॉर्टेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं। उसका शॉर्टेस्ट तरीका है गरज छमत बन मध्य कर्क में। एक बार फिर मैं ऊपर आपको बता देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर रट जाए। गरज छमत बन मध्य कर्क में, याद रखिएगा। गरज शॉर्टेस्ट तरीका क्या है? गरज, दूसरा छमत, फिर बन, फिर मध्य कर्क पे, ठीक। यही है शॉर्टेस्ट तरीका। आप कैसे रटेंगे कि वो कौन कौन से 8 भारतीय राज्य हैं जो कि पड़ते हैं कर्क रेखा पर। तो सबसे पहले पड़ता है ग का मतलब होता है गुजरात, जीजे। र का मतलब होता है राजस्थान, आरजे। जे का मतलब होता है झारखंड, जेएच, ठीक। छ का मतलब होता है छत्तीसगढ़, सीजी।
म का मतलब होता है मिजोरम, MIZ, और ट का मतलब होता है त्रिपुरा, इसका मतलब TR, याद रखिएगा TR का मतलब त्रिपुरा, M का मतलब MIZ मिजोरम, छ का मतलब छत्तीसगढ़, बन का मतलब बन मध्य, बन का मतलब होता है वेस्ट बंगाल, और मध्य का मतलब होता है MP। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा, कौन सी रेखा, कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो अब बताइए कर्क रेखा भारत से कुल कितने राज्यों से गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से। कौन का, गरज छमत बन मध्य कर्क पे। ग का मतलब गुजरात, र का मतलब राजस्थान, ज का मतलब झारखंड, छ का मतलब छत्तीसगढ़, म का मतलब मिजोरम, ट का मतलब त्रिपुरा, बन का मतलब बंगाल, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश। तो इतने 8 राज्यों से भारतीय 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या सर यही प्रश्न में आएगा, या अगर आसान आता है तो यूपीपीएससी सीधे सीधे यही इतना प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी रेखा, मतलब निम्न में से कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल बना के रखा है, क्योंकि यूपीपीसीएस ये पूछता है। ऐसा क्यों पूछता है, क्योंकि यूपीएससी ने ये पूछा हुआ है, इसलिए यूपीपीसीएस भी यही थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न पूछेगा। ये क्या है, देखिए ये पूछता है कर्क रेखा के आसपास कौन कौन से भारतीय शहर हैं। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप देख लीजिएगा हर साल, 1 साल 2 साल 3 साल, पिछले 4-5 सालों में यही प्रश्न आया है। क्या कर्क रेखा कौन कौन से शहरों से गुजरती है, ये तो सबसे आसान प्रश्न है। लेकिन टफ प्रश्न क्या होता है कि सबसे नियरेस्ट शहर कौन सा है। तो याद रखिए सबसे पहले मैं बता दूं, ये मैंने लिख रखा है, कौन सी इंडियन सिटी सबसे पास है कर्क रेखा के। तो याद रखिएगा उदयपुर, त्रिपुरा। कहाँ है त्रिपुरा, मैं पहले आपको दिखा दूं, ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, भारत का मैप बना हुआ है। इस भारत के मैप में ये है त्रिपुरा, ये क्या है त्रिपुरा, ये क्या है, देखिए ये ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है मिजोरम। देख पा रहे हैं आप ना, फिर से मैं हटा दूं ताकि आप क्लियरली देख पाए। त्रिपुरा और मिजोरम कहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या है त्रिपुरा, 3 तरफ से घुरा हुआ, ये क्या है मिजोरम, ये क्या है मिजोरम, ये क्या है त्रिपुरा, ये क्या है वेस्ट बंगाल, यहाँ से गुजर रही है, ठीक। इसके बगल में झारखंड है, यहाँ से गुजर रही है। इसके बगल में क्या है छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, और फिर क्या है MP पड़ रहा है, वहाँ से गुजर रही है। फिर यहाँ छोटा सा पार्ट राजस्थान से, और फिर गुजरात से गुजर रही है। तो कर्क रेखा इतने राज्यों से गुजर रही है। सबसे करीब कौन सा सिटी है कर्क रेखा पे, तो याद रखिए त्रिपुरा का जो उदयपुर सिटी है, त्रिपुरा में जो उदयपुर सिटी है, त्रिपुरा कहाँ पे है, ये त्रिपुरा का जो उदयपुर सिटी है वो सबसे किनारे है, मतलब सबसे सटा हुआ है, सबसे करीब सिटी है किससे, कर्क रेखा से। अब सिर्फ ये भर तो प्रश्न नहीं आएगा, तो प्रश्न को जितना ऑप्शन में हो सकता है मैंने बना दिया है। मतलब ये 8 राज्यों के, याद रखिएगा प्रश्न एक बार और आया कि 8 राज्यों में, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है तो उन 8 राज्यों का कौन से जिला सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं गुजरात का जसदन, क्या जसदान, गुजरात का जसदान, जसदान नज़दीक है कर्क रेखा पे। जसदान क्या है, एक जिला है गुजरात का जो कि कर्क रेखा पे सबसे नज़दीक है। और कलिंगढ़, कौन कलिंगढ़, कलिंगढ़ कहाँ का है, राजस्थान का, कलिंगढ़। तो गुजरात का जसदान, राजस्थान का कलिंगढ़। MP का कौन सा सबसे करीबी सिटी है, सबसे करीब का शहर कौन सा है, तो याद रखिए शाजापुर। कौन सा है, शाजापुर। MP का शाजापुर जिला सबसे करीब पड़ता है किसके, कर्क रेखा के। और मैं आपको क्या बता दूं, छत्तीसगढ़ का सोनहट जिला सबसे करीब पड़ता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला, सोनहट जिला सबसे करीब पड़ता है कर्क रेखा के। फिर आ जाइए बगल में झारखंड है, झारखंड का कौन सा जिला सबसे करीब पड़ता है, तो लोहारदगा। कौन सा, लोहारदगा। ये सारी PDF मैं आपको दूंगा, लेकिन आप नोट जरूर करते जाइएगा। और सबसे ज़रूरी बात आपने गौर की होगी कि मैं आपको इंडियन मैप पे पढ़ा रहा हूँ, तो जियोग्राफी पढ़ने के लिए आप कलम कॉपी बाद में उठाइए, पहले अपने सामने मैप रख लीजिए, और उसी मैप, देखिए ये सारी नोट्स मैप पे बनाई हुई है, ठीक। तो आपको भी मैप पे ही बनाना चाहिए। तो याद रखिए गुजरात का कौन, जसदान, MP का कौन, शाजापुर, राजस्थान का कौन, कलिंगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ का कौन, सोनहट, फिर लोहारदगा कहाँ का, झारखंड का, कृष्णानगर वेस्ट बंगाल का सबसे करीब का सिटी है, उदयपुर त्रिपुरा का सबसे करीबी सिटी है, और मिजोरम का चम्फाई, क्या चम्फाई, याद रखिएगा चम्फाई,
ये है मिजोरम का सबसे करीब सिटी कर्क रेखा से। तो इसका मतलब 8 राज्य अगर भारत के गुजर रहे कर्क रेखा से, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा से इनका सबसे करीबी शहर कौन सा है, ये मैंने बता दिया। अब दूसरा जो सबसे ज़रूरी होता है कि इन 8 राज्यों की राजधानियाँ कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है। ये एक पेट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर दिख जाएगा और आप बुक में गलती कर देंगे पढ़ेंगे तो। मैंने यहाँ आपको साफ साफ बना के दे रखा है, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि कर्क लाइन से, यही जो 8 राज्य हैं कर्क लाइन से, कर्क रेखा से, इनकी राजधानियाँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, गुजरात में है गांधीनगर, एमपी में क्या है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, राजस्थान की जयपुर है, छत्तीसगढ़ की क्या है, रायपुर है, झारखंड की क्या है, एक एक चीज़ याद रखिएगा, रांची, वेस्ट बंगाल की कोलकाता। तो 8 राज्यों की राजधानियाँ इससे दूर कैसे हैं, कौन सी राजधानी सबसे करीब है, तो उसका ये है, याद रखिए सबसे बढ़िया ये वाली लाइन आपको रट लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का ये पेट प्रश्न है और एग्जाम में ये ज़रूर आता है। क्या कर्क रेखा के सबसे करीब है रांची शहर। कर्क रेखा के सबसे करीब कौन सा शहर है, रांची शहर। देखिए मैंने नीचे बना भी रखा है। कर्क रेखा कितने पे है, तो कर्क रेखा पहले ही याद रखिए 23.5 डिग्री पे है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है। उससे सबसे करीब है रांची शहर, उसके बाद है भोपाल शहर। याद रखिए कर्क रेखा के सबसे करीब कौन है, रांची शहर, उसके नीचे क्या है, भोपाल शहर 23.25 पे। देखिए तो सबसे करीब है रांची शहर, फिर आता है दूसरे नंबर पे भोपाल शहर, तीसरे नंबर पे आता है गांधीनगर, गांधीनगर उससे थोड़ा सा नीचे है। आप गौर करेंगे ये कर्क रेखा से तीनों शहर नीचे हैं। रांची कहाँ की राजधानी, झारखंड की, भोपाल एमपी की राजधानी और गांधीनगर गुजरात की राजधानी, ये तीनों कर्क लाइन से नीचे हैं। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद कौन दूर है, आइजवाल, ठीक, आइजवाल 23.72। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, उसके बाद आइजवाल है, ये सीक्वेंस इसी तरीके से घट रहा है। देखिए आइजवाल है, फिर अगरतला है, ठीक, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और सबसे लास्ट में आएगा, फिर आएगा कोलकाता। कोलकाता अब ऊपर मिलेगा कि नीचे मिलेगा, तो याद रखिए कोलकाता यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए कोलकाता और रायपुर यहाँ पे है, ठीक। तो आपको ये सीक्वेंस पहले याद करना है कि कर्क रेखा से सबसे करीब राजधानी रांची है, फिर भोपाल है, फिर गांधीनगर है, जिसका ये अक्षांश है, ये एक बार नहीं आया है, हर बार आया है। हर बार का मतलब ये फिक्स प्रश्न है और ये कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको इसी हिसाब से ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक। आइजवाल आएगा, फिर अगरतला आएगा, कोलकाता आएगा, कोलकाता के बाद क्या आएगा, फिर रायपुर आएगा, और रायपुर के बाद फिर क्या आ जाएगा, जयपुर आएगा। सबसे दूर होता है जयपुर। तो मतलब 8 राज्यों में से सबसे करीब राजधानी है क्या, रांची, दूसरे नंबर पे क्या है, भोपाल, फिर तीसरे नंबर पे गांधीनगर, फिर आइजवाल, फिर अगरतला, फिर कोलकाता, फिर है रायपुर और फिर जयपुर। तो याद रखिए इसमें नीचे कौन कौन सा है, कर्क रेखा के नीचे कौन कौन सी पड़ती है, रांची पड़ता है, भोपाल पड़ता है, सबसे करीब रांची, फिर भोपाल, फिर गांधीनगर, फिर कोलकाता, फिर रायपुर। ये कोलकाता, गांधीनगर, भोपाल 3 साल तक लगातार पूछा है घुमा फिरा के, प्लस ऊपर कौन कौन से हैं, आइजवाल है, अगरतला है और जयपुर है। ये इनका सीक्वेंस है, ये है कर्क लाइन। ये आप रट डालिए क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएगा, कुछ आए चाहे ना आए। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना अच्छा लगे तो मत लाइक करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप जितना मुझे प्रमोट करेंगे मैं उतना ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।